कोई जिंक टैबलेट खा रहा है तो कोई विटामिन सी की दवाई, कोई मल्टीविटामिन की गोली गटक रहा है तो कोई इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट के लिए दौड़ रहा है। कोई काढ़े पे काढ़ा पी रहा है, तो कोई घरेलू नुस्खों का जखीरा जुटा रहा है। भागम भाग मची हुई है। जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ी दौड़ हो रही है। एक दौड़ कोरोना मरीज या उनके परिजन लगा रहे हैं, दूसरा वो जो कोरोना से बचने की प्री प्रिपरेशन में जुटे हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग तैयारी है, लेकिन मकसद एक है, इम्यूनिटी। सबके सब इम्यूनिटी बढ़ाने की महामुहिम में जुटे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अलग अलग किस्म की दवाइयां खा रहे हैं, घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तमाम तरह के बूस्टर्स लिए जा रहे हैं, बिना ये जाने कि ये काम के हैं भी या नहीं, इनसे सेहत को फायदा होता है या नुकसान। इसीलिए आपका न्यूज 24 कोरोना काल का सबसे जरूरी और ज्ञानवर्धक शो लेकर आया। तो अगले 1.5 घंटे तक बने रहिए न्यूज 24 के साथ, क्योंकि जिंक टैबलेट का, विटामिन सी की गोलियों का, इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स का, घरेलू नुस्खों का टेस्ट होने जा रहा है। आपको इनका सच पता चलने जा रहा है। और ये कोरोना काल का हमारा न्यूज 24 का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शो है आपके लिए, जो आपकी जानकारी बढ़ाने वाला है। नमस्कार, न्यूज 24 के स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। कोरोना काल में हम बहुत सी जरूरी और ज्ञानवर्धक शो लेकर हाजिर हैं। देश में इस वक्त कोरोना का खौफ इस कदर फैला हुआ है कि पूछिए मत। लोग इस महामारी से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने में जुटे हुए हैं और ऐसा डॉक्टर भी कह रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए जो समझ में आ रहा है वो हम कर रहे हैं। कोई जिंक टैबलेट खा रहा है, कोई मल्टीविटामिन गोली ले रहा है, कोई इस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। तमाम ये बूस्टर्स हैं ताकि इम्यूनिटी अच्छी हो और कोरोना से हम बच जाए। कोई घरेलू नुस्खे अपनाकर कातिल कोरोना से बचना चाहता है, उसको किल करना चाहता है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ये सब कितने कारगर हैं, कितने असरदार हैं, क्या इनसे इम्यूनिटी बढ़ती है? आज हम इसी का टेस्ट करने जा रहे हैं, वो भी लाइव। तो हमारे साथ देश के टॉप डॉक्टर्स का बड़ा पैनल मौजूद है। ये डॉक्टर्स आज आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स की हकीकत बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी सऊद के पास। उनके पास कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं, वो देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देखिए, कोरोना काल में इंसान इतना ज्यादा डर गया है कि वो किसी भी तरह से अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहता है और इसीलिए सप्लीमेंट्स की मांग मार्केट में इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोग जिंक टैबलेट के लिए केमिस्ट शॉप की ओर भाग रहे हैं। विटामिन सी की गोलियों की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई है। मल्टी विटामिन की गोलियां इतनी बिकने लगी कि यहां पर शॉर्टेज तक हो गई। लोग अलग अलग तरह से अपनी इम्यूनिटी बूस्टर्स का सेवन कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तमाम तरह के घरेलू नुस्खे भी लगातार अपनाए जाते दिखाई दे रहे हैं। इन सब के साथ साथ लगातार लोग अपने आप को बेहतर रखने के लिए, स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कोरोना का प्रकोप ऐसा हुआ कि हर कोई डरा हुआ है। लोग इस हद तक डर गए हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के अलग अलग उपाय तलाश रहे हैं। लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के इतने तरीके सर्च किए गूगल पर कि साल 2020 में यह सबसे ज्यादा गूगल सर्च किया जाने वाला सवाल बन गया। गूगल के डेटा के हिसाब से साल 2020 में हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी दूसरी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली लाइन थी। जी, अब जरा देखिए कि लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या सर्च किया। पिछले साल अप्रैल में इम्यूनिटी शब्द पहले से 500% ज्यादा सर्च किया गया। वहीं विटामिन सी शब्द पहले से 150% ज्यादा सर्च किया गया।
वहीं गिलोय 380% ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द। इसके अलावा लोगों ने काढ़ा शब्द भी पहले से 90% ज्यादा सर्च किया। यह तो आलम है, लोग कितने परेशान हैं इन डेटा से आप समझ सकते हैं। वहीं इम्यूनिटी को लेकर के लोगों के मन में कितना ज्यादा डर बैठा हुआ है, इसे समझने के लिए वंडरमैन थॉमसन की एक रिपोर्ट देखिए। देश के 15 राज्यों के 33 शहरों में सर्वे किया गया। सर्वे में यह पाया गया कि सबको इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए। एफएमसीजी गुरु के एक सर्वे के मुताबिक देश में 72% लोगों को अपनी इम्यूनिटी की चिंता है। इसी का फायदा एफएमसीजी मार्केट भी उठा रही है। जी हां, इम्यूनिटी बूस्टिंग पैक्ड प्रोडक्ट मार्केट के लिए एक अनुमान लगाया गया कि यह मार्केट 2026 तक $347 मिलियन की हो जाएगी। तो यह स्थिति है, लोग लगातार अपनी सेहत सुधारने पर, इम्यूनिटी बढ़ाने पर लगे हुए हैं। इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा 3 चीजों की डिमांड है। कोरोना से बचने के लिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें ही चाहिए। लोग सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर की डिमांड हाई है और इसके अलावा लोग तरह तरह के घरेलू उपचार भी अपना रहे हैं। यह स्थिति है अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखने की। तो मेरे सहयोगी सऊद ने आपको डिटेल में बताया कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम रोगों से लड़ लेते हैं, या यूं कहें कि रोग हमें टच नहीं कर पाते हैं। अब कोरोना काल में तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखें, इसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स आए मार्केट में। तो जो हम इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं कि वो कारगर कितने हैं, सही तरीका क्या है, आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। और एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अरविंद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता के। सर, स्वागत है आपका इस हमारे खास शो और बड़े शो में। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट एंड चेयरमैन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एट मेदांता द मेडिसिटी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। एंड डॉक्टर DR राय हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर IMA वाइस प्रेसिडेंट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी एक्सपर्ट्स का, बड़े डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहला जो सवाल उठाने वाले हैं वो जिंक को लेकर उठाएंगे और इसी पर जल्दी से तमाम डॉक्टर्स का रिएक्शन भी लेंगे, क्योंकि कोरोना काल में रिकमेंड जिंक टैबलेट की गई, आप इसको लीजिए, और लोगों ने इतनी खरीदी और केमिस्ट पे भी जितनी भी दवाइयां थी, दुकान थी, वहां पर इसकी कमी भी पड़ गई। तो पहले जिंक के बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और अपने सहयोगी सऊद के पास आपको लिए चलते हैं और उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। जी, अब आपको बताते हैं कि लोग असल में इस वक्त क्या क्या खरीद रहे हैं। इस वक्त दरअसल सबसे ज्यादा डिमांड है जिंक टैबलेट की। इसकी डिमांड इस हद तक है कि बाजार में इसकी शॉर्टेज तक हो गई। लोग स्टॉक कर करके रख रहे हैं। लोगों को दरअसल यह लगता है कि जिंक टैबलेट से उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। यह धारणा बन गई है कि जिंक कोरोना से उन्हें बचा लेगा। वहीं कोरोना काल में दवाई इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। भारत में साल भर पहले तक डायबिटीज की दवाई इंसुलिन सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल में जिंकोविट ने इसे पीछे छोड़ दिया। अक्टूबर 2020 में जिंकोविट की सेल 50 करोड़ की हुई, वहीं इंसुलिन की 48 करोड़ की। इसके अलावा जिंकोविट की सेल बहुत तेजी से बढ़ी है। मार्केट में बीते 6 महीने के अंदर जिंकोविट की सेल में 60% का इजाफा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या जिंकोविट से इम्यूनिटी असल में बढ़ती है? क्या जिंकोविट हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या जिंकोविट हमें कोरोना से बचाती है? क्या जिंकोविट कोरोना के खिलाफ बचाव की गारंटी देती है? यही सवाल सबसे अहम। और इसी सवाल से चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। जिंकोविट बहुत ज्यादा खरीदी गई, इसकी कमी भी पड़ी थी मार्केट में। और डॉक्टर अरविंद कुमार, आपसे शुरुआत कर रही हूं सर, और इसी पर, क्योंकि बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे। विटामिन C है, काढ़ा है, हल्दी है, लेकिन हम जिंक टैबलेट कितना कारगर है, इससे शुरुआत कर रहे हैं। तो डॉक्टर अरविंद कुमार, आपने देखा कि जो जिंक टैबलेट थी इसकी कमी भी पड़ी, भारी कमी हुई, केमिस्ट पर थी ही नहीं। तो कोरोना काल में सर ये कितनी कारगर साबित हुई?
देखिए, इसके दो तरह से मैं जवाब दूंगा कि जब किसी भी विटामिन या किसी एलिमेंट की बॉडी में कमी होती है और उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है, वो एक सिचुएशन होती है। और दूसरी सिचुएशन होती है कि आपके बॉडी में कमी नहीं है, आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में लीजिए, तो क्या वो आपको कोई एडेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो अगर किसी की डाइट नॉर्मल है, जिसमें जितने भी जिंक, विटामिन सी वगैरह वगैरह चीजें पूरी मात्रा में पहुंच रही हैं, उसके ऊपर से आप एक्स्ट्रा अमाउंट जिंक का दे दीजिए। तो मेरे नॉलेज में कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसने ये प्रूव किया है कि जो मेजर किए जा सकने वाले पैरामीटर्स हैं इम्यूनिटी के, उनमें से किसी भी पैरामीटर में एक्स्ट्रा अमाउंट में जिंक देने से आपको पैरामीटर को इंप्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टडी होती जिसमें लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता कि एक ग्रुप को जिंक दिया गया और दूसरे को जिंक नहीं दिया गया, और उन्होंने दिखाया कि जिन लोगों ने जिंक लिया उस ग्रुप को कोरोना का इन्फेक्शन कम हुआ, या इसकी कोई स्टडी मेरे नॉलेज में इस तरह की कोई भी स्टडी नहीं है जिसने ये किया हो कि जिंक देने से आपकी इम्यूनिटी में कोई जल्दी रिएक्शन लेंगे सर। ओके, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो डॉक्टर अरविंद कुमार कह रहे हैं, आप कितने सहमत हैं? तो फिर इतनी मारामारी इस टैबलेट की क्यों हुई मार्केट में? किसने रिकमेंड किया इसे? के बारे में हो रहा है तो मैं बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूं कि जो हमारा सामान्य भोजन है, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, इन सब में जिंक एडिक्वेट मात्रा में होता है, और इसलिए रेगुलर बेसिस पे किसी को भी एक्स्ट्रा जिंक लेने की जरूरत नहीं है। प्रायः एक मनुष्य को, जो कि मेल को 11 ग्राम पर डे चाहिए होता है और फीमेल को 8 ग्राम चाहिए होता है, वो हमारे, अगर हम बैलेंस संतुलित भोजन ले रहे हैं प्रत्येक दिन, तो उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है। और बल्कि उल्टा है कि अगर हम ज्यादा जिंक लेंगे, तो ये स्टडी देखी गई कि जो लोग 6 हफ्ते से ज्यादा एक्स्ट्रा जिंक ले रहे हैं, उनके अंदर कॉपर और आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इम्यूनिटी ड्रॉप कर जाती है। तो इसलिए जिंक को अलग से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इसकी कोई स्टडी है जैसा कि अभी बताया गया, और ना ही कोई ऐसा एविडेंस है जिसमें एक्सेस जिंक यानी जिंक की टैबलेट लेने से हम कोरोना से बच सकते हैं। तो ये भ्रांति इमीडिएटली दूर कर देनी चाहिए। इसमें कोई हम ज्यादा लंबी बात नहीं कहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि टेस्ट के बाद अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिंक आपको लेना है तो ही आप लें, अदरवाइज अपनी तरफ से इसको ना लें। ऑल राइट, आपने ये क्लियर किया है। ठीक है डॉक्टर MC मिश्रा, सर आपने तो देखा कि कितनी मारामारी थी, तो फिर ये कहां से शुरू हुआ, कैसे लोगों तक पहुंचा जो हर कोई ये खाने लगा कोरोना काल में? किसने रिकमेंड कर दिया सर? ये जरूरत है नहीं है, क्या लोगों को ये पता था कि उनकी बॉडी को जरूरत है, नीड है या नहीं है? ये 5 डॉक्टर्स बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं, ये मिला के अगर आप मुझे भी बड़ा मानते हैं, इस पूछना पिछले 15 महीने में किसी ने नहीं खाया। मैंने तो नहीं खाया, कम से कम मैं अपनी बता सकता हूँ। न मैंने अपने किसी परिवार वाले को जिंक दिया है, न मैंने अपने रोगी को जिंक रिकमेंड किया है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप में ये ट्रेस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी इतनी जल्दी नहीं होती है किसी को भी। और ये देखिए $multi-billion इंडस्ट्री है, ये जो फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में आते हैं, ये जो जिंक वगैरह न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसलिए ये और मैंने तो मना किया है लोगों को, कोई जरूरत नहीं। कितने लोगों का बंद करवाया मैंने, 10 दिन से ले रहे थे, मैंने कहा बंद कर दो इसको, कोई जरूरत नहीं, अपना भोजन करो सात्विक। और जैसे डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने बताया, जो रोज हम खाना खाते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में ये सब चीजें मिल रही हैं हमको। अगर हमारे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है। देखिए सारी समस्या भारत की क्या है, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। शहर में जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सप्लीमेंट भी खींच रहा है, और जहाँ गांव में सही है वहाँ कुछ नहीं मिल रहा किसी को। जहाँ पे कोई मेल न्यूट्रिशन वाले हो तो उनको चाहिए, उनको कहाँ मिल रहा है बेचारों को जिंक मिल रहा है, कहाँ B कॉम्प्लेक्स मिल रहा है और कहाँ पे क्या प्रोटीन मिल रहा है। तो जैसे डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि सारी दालों में हमारे जो चिकपीस होते हैं, जो हम ये जो बनाते हैं, सफेद चना बनाते हैं, बीन्स है सारे, इन सब में खूब अच्छा
इसके अलावा जितने लेग्यूम्स वाले फूड है सब में जिंक होता है। तो इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। जैसे हमने दवाइयों के बारे में देखा, बिना इंडिकेशन के अनइंडिकेशन, एक्सेसिव इंडिकेशन बना लिया। इसमें पहले हफ्ते में केवल पैरासीटामोल चाहिए आपको बुखार कम करने के लिए, दूसरे हफ्ते में आप अपना ऑक्सीजन देखिए। यही सारा कोविड का खेल है। उसमें आप ऑक्सीजन डेफिसिट को मॉनिटर करिए और उसको ठीक करिए। अपना पहले हफ्ते में अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, जैसे डॉक्टर अरविंद ने बताया। ओके सर, ये चर्चा लंबी है, हम छोटा छोटा रिएक्शन लेंगे क्योंकि और भी इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारे पास हैं, उन पर चर्चा करेंगे, लोगों को आज जानकारी देंगे कि उनके लिए जरूरी थे या नहीं थे। डॉक्टर DR राय, ये सर आज हम लोग जो ये इम्यूनिटी बूस्टर खा रहे हैं इसी पर पिक्चर क्लियर करना चाहते हैं। जिसको जरूरत नहीं थी उसने भी लिया, जरूरत थी तो उसने कैसे लिया, सही लिया नहीं लिया, ये नहीं मालूम था क्योंकि वक्त ऐसा था। सर डॉक्टर DR राय, सर जो प्रॉपर खाना खा रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी फल फ्रूट, क्या उसको जरूरत है जिंक टैबलेट लेने की? विमलेश जी, ये हमारा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इफेक्ट है। सोशल मीडिया में इस प्रकार की चीजें आने लगी कि लोग बाग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो करने लग गए। मैं हमारे सीनियर डॉक्टर से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हमारी जो खुराक है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। हाँ, अगर आप अपना जिंक लेवल देखें, अपना विटामिन C लेवल देखें या D वेट देखें और वो कम मात्रा में है तो आपको इफेक्ट होने के चांसेस पूरे हैं। तो हमने कई बार ये देखा है कि जिनकी विटामिन D की कमी रहती है या जो जिंक की कमी है, ये जिंक तो बहुत ही कम लोगों के अंदर कम होता है क्योंकि हमारी हर खुराक के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में मिनरल्स वगैरह हमको मिलते रहते हैं। और ये कहीं पर लोगों ने जब व्हाट्सएप पे पढ़ना चालू किया या उधर पढ़ना चालू किया कि अगर आप विटामिन C लेंगे और आप जिंक लेंगे तो मिटिगेशन जो वायरस का है वो नहीं होगा और आप इफेक्ट नहीं होंगे। तो ये एक तरह का एक रैकेट भी कह सकते हैं कि लोग बागों ने अपनी चीजें मार्केट के अंदर इतनी भर दी हैं कि लोग बाग उसका ओवर यूज करके अब उसके साइड इफेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज है कि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन ऐसी पास ऑन की कि लोग जिंक की तरफ भागते चले गए। डॉक्टर OP यादव सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं पैनल से। ये इतना वेग डिसीजन नहीं था। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। साइंटिफिक स्टडी में देखा गया जो लोगों की डेथ हुई है कोविड से, उनके अंदर जिंक की और विटामिन C और विटामिन D की मात्रा कम थी। दूसरा, जो ग्रुप लोग देखे गए जिनके अंदर कोविड हुआ है उनमें भी ये मात्रा कम थी। और तीसरा, उन्होंने देखा कि जिन लोगों में विटामिन D कम होता है, बुजुर्ग लोग, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, ये और मोटे लोग, ये वही ग्रुप है जिनमें कि कोविड होता है। तो इसकी वजह से ये शुरू में धारणा आई कि शायद ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो। उस टाइम हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं थी लास्ट टाइम, तो उस इनएडिक्वेट नॉलेज की वजह से ये प्रथा शुरू हो गई विटामिन D, जिंक, विटामिन C देने की। तो ये ऐसा एट रैंडम नहीं था टोटली। एसोसिएशन प्रूव हुआ था, कॉजल रिलेशनशिप प्रूव नहीं हुई थी। लेकिन जैसे पहले बताया गया डॉक्टर अरविंद ने, जिन लोगों के अंदर एडिक्वेट मात्रा है उन्हें सप्लीमेंटेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनमें कमी है उन्हीं में इसकी जरूरत है। ठीक है सर, बहुत हद तक इस पर जिंक टैबलेट पर पिक्चर क्लियर कर दी है। तमाम डॉक्टर्स ने बोला है आपको कि आप तभी लें जब आपकी बॉडी में इसकी जरूरत हो, यानी कि आपको टेस्ट कराने हैं और डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। अब जिन लोगों ने ये टैबलेट ली है ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान रखना है कि ये जिंक टैबलेट जो आई थी अपने आप से आपको नहीं लेनी है। अब बात करेंगे विटामिन C की, क्योंकि ये टैबलेट भी मार्केट से बहुत खरीदी गई और लोगों ने खुद से भी खाई हैं। क्या ये तरीका सही था और ये कितनी कारगर थी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक डेटा इसी पर दिखा देते हैं और इसी के लिए अपने सहयोगी सऊद के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। कोरोना काल में लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन C का भी सेवन काफी ज्यादा कर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कितना ज्यादा कर रहे हैं। जी हां, ये जो आपके सामने है, विटामिन C की डिमांड मार्केट में 23% तक बढ़ गई है। अक्टूबर 2020 में विटामिन C का मार्केट 1267 करोड़ रुपए का था। विटामिन C के मार्केट में यह उछाल इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि लोग असल में इसे बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, इसे बहुत ज्यादा खा रहे हैं।
आंकड़ा हमने आपको विटामिन सी का रखा है। सवाल ये है, इम्यूनिटी किट की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो विटामिन सी टैबलेट ली गई, ये कितनी असरदार थी? क्या इसकी सभी को जरूरत थी या नहीं थी? और डॉक्टर अरविंद कुमार, आपसे ही शुरुआत करें। एक और ये इम्यूनिटी बूस्टर, कितना फायदा सर इसका मिला विटामिन सी गोली का लोगों को? देखिए, विटामिन सी का भी वही आंसर है जो जिंक था, कि जो व्यक्ति एक हेल्दी नॉर्मल डाइट ले रहा है, उसको जो मात्रा उसके बॉडी में विटामिन सी की चाहिए होती है, वो एडिक्वेट मात्रा में उसको डाइट से मिल जाती है। और अगेन मैं वही बात कहूंगा कि कोई स्टडी ऐसी नहीं है जिसने ये प्रूव किया है कि अगर आप एक्स्ट्रा मात्रा में बॉडी के अंदर विटामिन सी भर दें तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। जिंक की तरह ये भी एक चीज थी जो कहीं शुरू हो गई और उसके बाद एक ट्रेंड बन गया, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और जिस तरीके से डॉक्टर डी.आर. राय ने कहा था, मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि कुछ कंपनियों ने मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन की ताकि उनकी बिक्री होती रहे, उनकी मार्केट चलती रहे, और लोगों ने उसको धड़ाधड़ खरीदा भी। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, एक मिनट कहूंगा, इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत रोल है, क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने ना व्हाट्सएप पे जो प्रिस्क्रिप्शन घूमते हैं उनको फॉलो किया। मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन मिला, मैंने वो व्हाट्सएप पे डाल दिया, दर्जनों लोगों ने उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया और इस तरह से ये चेन आगे बढ़ती चली। और आप सब सही कह रहे हैं सर, ये बहुत हुआ है, कोरोना काल में बहुत हुआ है। मैं साइड इफेक्ट की आपने बात उठाई है, तो विटामिन सी जिन लोगों को जरूरत नहीं थी उन्होंने लिया, तो डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, इसके साइड इफेक्ट क्या रहे? ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि जो विटामिन सी का यूसेज इतना ज्यादा हुआ, उसके दो मुख्य कारण हैं। देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं तो शुरू हुआ, एक जैसा कि इन्होंने बताया कि व्हाट्सएप है, बट उसके पहले विटामिन सी वायरल इलनेसेस के अंदर एज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट या एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट इस्तेमाल होती आई है, और इसका इस्तेमाल शॉर्ट पीरियड के लिए करने में कोई नुकसान नहीं था। लेकिन कोविड के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसी स्टडी नहीं आई जिसने शो किया कि भाई अगर हम विटामिन सी देंगे तो हमारी कोविड की बीमारी होगी ही नहीं, या अगर होगी तो उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। इस तरह की कोई स्टडी नहीं आई। तो इसका शुरू होने का जो प्रीटेक्स्ट यही था कि इसके अंदर कुछ एंटी वायरल प्रॉपर्टीज विटामिन सी में रहती हैं, जिसके कारण से जो तमाम वायरल इलनेसेस होती थी, जैसे सामान्य जुकाम में भी लोग विटामिन सी देते हैं, तो इसलिए यहाँ से इसका प्रसार शुरू हुआ। लेकिन ये जरूर जानना चाहिए सबको कि इतना हेवी डोज में विटामिन सी खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो लोग नॉर्मल इंडिविजुअल जो लोग हैं, जो लोग अपना पूरा संतुलित खाना खा रहे हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा, ये तो बिल्कुल मेरे पास एक कॉल आया था, ये तो मुझे भी पता है। मेरी एक फ्रेंड दोस्त है, उसको किसी ने बोला कि आप विटामिन सी लीजिए, और उसने खाना शुरू किया तो उसको एलर्जी हो गई। उसका मुझे कॉल बैक आया, उसने कहा कि मुझे दाने दाने हो गए हैं। जब मैंने कहा कि आप डॉक्टर से बात कीजिए, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बॉडी को विटामिन सी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर वो आंवला पहले से खाती थी रेगुलर। फ्रूट है, चाहे संतरा हो, चाहे हमारे नींबू है, बिल्कुल इतना फ्रीली अवेलेबल है हमारे खाने में। और हम लोग तो दाल में नींबू डाल लेते हैं और नींबू की शिकंजी बना के पी लेते हैं। तो आपको विटामिन सी का केवल मैं ये कहूँगा, इससे कोई नुकसान नहीं होता। हाइपर विटामिनोसिस इसकी नहीं होती है। जो एक्सेस विटामिन सी होता है वो आराम से बॉडी से निकल जाता है, और इसको भी सप्लीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने नेचुरल जो फूड्स हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उन्हीं से आप इसका सोर्स करिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ज़रूर विटामिन सी और जिंक दोनों ही हमारे जो बॉडी की टिश्यू हीलिंग है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन से हो चाहे वो इंजरी से हो, तो वो दोनों में मदद करते हैं। इनकी आवश्यकता भी होती है शरीर को, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्सेस हाइपर विटामिनोसिस नहीं होता है विटामिन सी का, कुछ विटामिन का हो जाता है। लेकिन वही है कि आप खरीद के लें, और कितने लोग खरीद सकते हैं भारत में, उसकी बात होती है। तो उनको यही बताएं कि अगर आपकी डाइट नॉर्मल है, अगर खाना आपका बिल्कुल नॉर्मल है, नींबू भी है उसमें, संतरा भी है और उसमें बाकी चीज़ें भी हैं, तो आपको फिर अलग से सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका भोजन बिल्कुल ठीक है और आपको भूख लगती है, आप खा लेते हैं। ये केवल सप्लीमेंट हमें हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में कई बार
जो लंबे समय तक बीमार रहते हैं और मुंह से हम नहीं दे पाते डाइट कई बार, उन लोगों को सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, चाहे वो ट्रेस एलिमेंट्स हो चाहे विटामिन हो। यहाँ तो सर नॉर्मल इंसान ने भी लिया है, हालांकि उनको पता नहीं था, शायद इसीलिए लिया है। और आ रही हूँ सर, डॉक्टर डी.आर. राय सर, आप देख रहे हैं विटामिन सी, आपके पास भी जानकारी आई होगी कि केमिस्ट पे मिली नहीं, कमी पड़ गई, महंगे दामों पर बिकी और लोगों ने कहा कि हमें फोन कर दीजिएगा, हमें अपने खाने में ऐड ऑन करना है इसको। तो सर क्या इसने कोरोना में मदद की है लोगों की? विमलेश जी, मैंने पहले भी कहा, ये फिर वही बात दोहराऊंगा कि कोरोना जिस वक्त 2020 के अंदर आया तो कुछ लोगों की धारणा इस प्रकार से बढ़ी कि जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उनको ये ज्यादा अफेक्ट करेगा, वो जल्दी संक्रामित होंगे, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। अब ये विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, ये आपकी क्षमता को बिल्कुल बढ़ाते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन जो मैं फिर कहूंगा कि हमारी जो नॉर्मल डाइट है, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर लोग बाग आंवले का बहुत यूज करते हैं, नींबू का यूज करते हैं, संतरा करते हैं, इतना विटामिन सी हमारे पास है। लेकिन जिस वक्त दहशत मार्केट में चली तो लोगों ने उसका मिसयूज करके घरों में अपने स्टोर कर लिए और एक की जगह दिन में 2-2, 3-3 गोली खाने लग गए। अब जिनको नहीं जरूरत वो भी खा रहे हैं। मैं कहूंगा ना कि हर चीज की अति बुरी होती है, ये अति के ऊपर आ गया। अब वाकई में ये बात है, फार्मा कंपनीज को एक मार्केट मिल गया कि चलो भाई जिंक कोविड बनाओ, चलो भाई विटामिन सी बनाओ, क्योंकि लोग बाग इतने दहशत में थे और कोई कारगर इलाज हमारे पास नहीं था। मुझे कहने में कोई वो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उस वक्त यही कहा गया अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी। तो लोग बाग लग गए उसके पीछे में, कईयों को फायदा हुआ और बहुतों को इसका नुकसान भी हुआ। बिल्कुल। और डॉक्टर ओपी यादव, ये तो मालूम ही नहीं था, भारत में आधे से ज्यादा लोगों को जिनकी अच्छी थी उनको भी नहीं मालूम था कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बात शुरू हुई तो सबने लेना इसको शुरू कर दिया। इसमें मेरे लिए सवाल क्या है जी? सवाल ये है कि सर जिन लोगों ने विदाउट इंफॉर्मेशन लिया, क्या उनके लिए हार्मफुल रहा जिनको नहीं जरूरत थी? और दूसरा ये, जिनको लेना था तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना था उनको कि उनकी बॉडी को जरूरत है या नहीं विटामिन सी की। बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन इसमें ब्लेम अकेले मरीज का नहीं है। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास उस टाइम डिसेमिनेशन का सिस्टम नहीं था, एक सिंगल विंडो ट्रांसपेरेंट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो डॉक्टरों को मिल पाती वो शुरू में नहीं थी, तो सबके मन में डाउट था। एवरीवन वाज ग्रोपिंग इन द डार्क, किसी को कुछ नहीं मालूम था क्या करना है। अब हमारे पास क्लीवलैंड क्लिनिक जो दुनिया का नंबर 1 अस्पताल है, उसमें मिलिंद देसाई एट ऑल की रैंडमाइज्ड ट्रायल आ गई है जिसमें दिखाया गया कि विटामिन सी का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, आपने जो साइड इफेक्ट का बोला, अगर आप हाई डोज में लेते हैं तो एक्यूटली इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपको नोजिया हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, आपको पेट में दर्द, हेडेक हो सकते हैं, और हाइपरविटामिनोसिस शायद नहीं होती, लेकिन अगर किडनी स्टोन आपको है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इससे ऑक्सलेट बढ़ के आपके किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि विटामिन सी बिल्कुल सेफ और हम इसको किसी भी डोज में खा लें। इसकी मात्रा हमें रेस्ट्रिक्ट रखनी चाहिए और रूटीनली नहीं खाना चाहिए। हमारे खाने में बहुत विटामिन सी है जो नींबू, एनी सिट्रस फ्रूट में वो मिल जाता है। और ये जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ, लोग भूल गए कि जो वो डेली खाना खाते हैं उसमें ये सब चीजें मौजूद रहती हैं, क्योंकि नहीं पता था, इसीलिए टैबलेट को खरीदा गया और खाया गया बिना डॉक्टर के उनसे पूछे जाने बगैर। इसीलिए आज ये शो उन्हीं के लिए रखा है कि जो गलतियां हुई सो हुई, आगे नहीं करनी है। मैं लौट रही हूँ सर, एक और इम्यूनिटी बूस्टर है जो लोगों ने काफी लिया है और वो है मल्टीविटामिन। ये कितना जरूरी था, कितना कारगर था, क्या सभी को जरूरत थी इसकी, कितनों ने डॉक्टर से पूछा, ये तमाम सवाल है। लेकिन उससे पहले इसी पर एक और रिपोर्ट सऊद के पास ले चलते हैं आपको। आंकड़ा आपको दिखाना था, लेकिन सवाल यह है कि मल्टी विटामिन टैबलेट कितना हमें प्रोटेक्ट कर रही थी। डॉक्टर अरविंद कुमार, आपसे ही ये सवाल। इसके लिए भी जवाब वही है जो विटामिन सी और जिंक के लिए था, कि कोई भी व्यक्ति जो एक बैलेंस नॉर्मल डाइट खा रहा है, उसकी जो मल्टीविटामिन की जितनी डोजेजेस हमको रिक्वायर्ड होती हैं, वो एक बैलेंस हेल्दी डाइट में हमें पूरी की पूरी मिल जाती हैं। और उनको फिर वही बात है कि उनको एक्स्ट्रा अमाउंट में बॉडी के अंदर पंप करने से
आपको कोई एडेड प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर अंडर नरिश्ड है, माल नरिश्ड है, उसके बॉडी में इन सब चीजों की कमी है, जैसा कि बहुत सारे बच्चों में होता है, उनको इनकी जरूरत है। और ये कमी तो सर डॉक्टर ही बता सकते हैं, हमें खुद से तो पता नहीं चलेगी। एडल्ट को इसकी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, कमी तो डॉक्टर ही बता पाएंगे टेस्ट के बाद कि बॉडी में किस चीज की कितनी कमी हो गई, हमें खुद से पता तो चलेगा नहीं। और ये टैबलेट खुद से खाई गई, मल्टीविटामिन भी खूब खाया गया है। जैसा कि अभी इतना डिस्कशन हो रहा है कि जो विटामिन हैं इनको अलग से खाने से, पहली बात कि कोरोना से हम बच सकते हैं कि नहीं, तो उसका आंसर है कि ऐसा कोकोई प्रूफ नहीं है कि आप इससे बच सकते हैं, जहां तक कोरोना का सवाल है। और अगर कोरोना हो भी गया तो क्या इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इससे कोई फायदा है। तो जहां तक कोरोना और मल्टीविटामिन टैबलेट का सवाल है, कोई विशेष बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जो लोग जैसे खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, एल्डरली एज के लोग हैं, जिनकी एपेटाइट खराब हो गई है, जिनको और बीमारियां हैं साथ में, या कैंसर से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को जिनके अंदर विटामिन की कमी हो रही है बिकॉज ऑफ बैड एपेटाइट, उन लोगों को मल्टीविटामिन देने से बेनिफिट हो सकता है ओवरऑल। और डेफिनेटली अगर उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी तो वो कोरोना से भी बच सकेंगे या किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इलनेस से बच के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन आम जनता को या किसी हेल्दी इंडिविजुअल को मल्टीविटामिन टैबलेट लेने का कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप अपना डेली प्रतिदिन का जो भोजन है वो सही समय पे और सही मात्रा में लें। ये भी नहीं कि खूब सारा खाना खा लें, वो भी जरूरी नहीं है। संतुलित भोजन ही इसका आंसर है। संतुलित जो भोजन आप करते हैं वो संतुलित होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने कहा है अगर आप ये भोजन डेली कर रहे हैं तो आपको इन टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको डॉक्टर साहब ना कहें तब तक आपको नहीं लेना है। डॉक्टर MC मिश्रा सर, आपने कहा कि किसी भी चीज़ की अति बहुत नुकसानदायक होती है, बहुत बेकार होती है, और कोरोना काल में ये अति ही हुई है। मैं सर ये कह सकती हूँ कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में थे बिना जानकारी के अभाव में। ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, जो भी प्रिस्क्रिप्शन आप किसी भी GP का प्रिस्क्रिप्शन देखिए कोविड में, वो लिखते हैं ये सप्लीमेंट्स। तो मैं खाली जैसे डॉक्टर यादव कह रहे थे, मैं पेशेंट्स को दोष नहीं दूंगा इसमें। ये ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शंस, इतना ओवर मेडिकेशन इस कोविड के दौरान हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं मना कर रहा हूँ भाई स्टेरॉइड नहीं चाहिए, मैंने स्टेरॉइड बंद कराए हैं लोगों के, ये सब बंद कराए हैं। और लेकिन लोग माइल्ड निमोनिया है, स्टेरॉइड लिख दिया उसको कोई इंडिकेशन नहीं है CT स्कैन का, CT स्कैन करवा लिया उसका। इतना ज्यादा डिफेंसिव मेडिसिन की प्रैक्टिस हो रही है शहरों में, जिनको आवश्यकता है उनको मिलता नहीं है। वो हमारे जो गांव में है, जैसे बात हुई थी कि मेल न्यूट्रिशन है किसी को, उनको आवश्यकता है, या क्रॉनिक इलनेस है, कोई ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनको सप्लीमेंट होता है, हम लोग देते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑपरेटिव फेज में रिकवरी के लिए देते हैं। लेकिन और यहाँ पे भी अगर 10 दिन के लिए आपने एक सप्लीमेंट दे दिया, उसका इतना कोई नुकसान नहीं होना है, बट लेकिन उसका फायदा भी कितना हो रहा है ये नहीं पता है। दूसरा, आफ्टर ऑल इट इज कॉस्टिंग, अब आपको इसका खर्चा करना पड़ता है। अब कितने लोग भारत में इसका खर्चा कर सकते हैं, ये बात देखने वाली है। ठीक है, शहरों में ज्यादातर लोग अफोर्ड कर लेते हैं, वो आप लिखेंगे वो लेके खा लेंगे, बट जितना भी दवाई हम लिखते हैं, और अगर आप खरीदने आज जाएं, हम लोग जब जाते हैं आज, तब पता लगता है दवाई की क्या कीमत हो गई है आज। सिंपल से सिंपल दवाई भी काफी महंगी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोगों की जेब पे भी इसका असर पड़ता है। और अगर उससे कोई उसका आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक नहीं देना है, आवश्यक है तो बिल्कुल देना है। और ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शंस कोविड में जो चल रहे हैं प्रोटोकॉल, उसमें विटामिन C और जिंकोविट बिल्कुल उसका पूरा हिस्सा है प्रिस्क्रिप्शन का। आप देख सकते हैं कोई भी प्रिस्क्रिप्शन। तो इसलिए खाली हम पेशेंट्स को दोष नहीं दे सकते। फिर नेचुरली फिर लोग क्या करते हैं कि भाई तुमको क्या दिया था, हम भी ले लेते हैं। फिर ये शुरू हो जाता है भारत में। अच्छा, भारत में हर आदमी तो डॉक्टर है, सब बताना शुरू कर देते हैं, नहीं तुम ये ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो वो है हमारी सोसाइटी की वो समस्या है। एकदम आपने सही कहा। और ये तो मैंने खुद देखा था सर कि एक प्रिस्क्रिप्शन जो है खूब वायरल हुई, जिसमें ये सभी चीज़ें लिखी हुई थी, विटामिन C, जिंक और भी जो इम्यूनिटी बूस्टर्स थे, और वो हर किसी ने उसको फॉलो किया, हर किसी ने किया।
कि आपको ये तो लेना ही है कोरोना काल में। डॉक्टर DR राय, ये सर हुआ है। सर मैं अपना बताती हूँ कि मैं जो खाना खाती हूँ मुझे मालूम है वो कई बार संतुलित खाना नहीं होता है, इसीलिए मैंने मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये मालूम है जो डॉक्टर्स बता रहे हैं एक संतुलित खाना, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है मैं खा नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मैं जब भी खाती हूँ तो उसके साथ एक मल्टीविटामिन लेती हूँ। ये ठीक है सर? विमलेश जी ठीक कह रही हैं कि जो अब आखिर ये सारा घूम फिर के हमारी बात वहीं पर आ जाती है कि ओवर यूज हो जाता है और प्रिस्क्रिप्शन जो चल रहा है उसकी डुप्लीकेसी चलती रहती है, और ये जो वायरल हो गए हैं मैसेजेस उसके ऊपर आ रहा है। और ये बात मैं एक बार नहीं, मैं पिछले 10-15 साल से जहां भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाता हूं हर वक्त मैं एक बात को कहता हूं जो आज वहां पे आ रही है कि मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर अस इज इन माय कंट्री एवरीबॉडी इज अ डॉक्टर except a qualified doctor. Everybody is a doctor except a qualified doctor. Qualified doctor 3 बार सोचता है कि मैं इसको लिखूं या नहीं लिखूं। वो कहता है ये दवाई के ये साइड इफेक्ट होगा, लेकिन चलता फिरता राह चलता व्यक्ति आएगा और कहेगा भाई साहब ये खा लो, वो आदमी जाके खरीद लेता है, अरे मैंने ये खाया था तुम ये खा ले। तो मैं हर वक्त कहता हूँ मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर अवर कंट्रीज एवरीबॉडी इज अ डॉक्टर एक्सेप्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर, और जिसका हम खामियाजा आज भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कुछ लोगों की डाइट ज्यादा फैटी डाइट ज्यादा है, वो मांसाहारी हैं, वो कुछ विटामिन वगैरह नहीं लेते हैं, तो मल्टीविटामिन की एक सब्स्टिट्यूट अगर आप लेते हैं उसका हम कभी नुकसान नहीं मानते, क्योंकि हर डॉक्टर हमारे मेरे पैनलिस्ट दोस्तों ने सबने एक ही बात पे स्ट्रेस किया है, अगर हमारा आहार हमारी खुराक संतुलित है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि 80% हमारी पॉपुलेशन बैलेंस डाइट नहीं अफोर्ड कर पा रही, कोई कुछ ज्यादा खा रहा है कोई कुछ ज्यादा खा रहा है, तो बैलेंस डाइट भी नहीं है, तो हम अगर उस वक्त कई सब्स्टिट्यूट देते उसका कोई नुकसान। एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए सर? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए सर? नहीं, उसके हर मात्रा के अंदर आपको प्रॉपर इतना विटामिन खाना है। भारत के हिसाब से सर आप देखते हैं कि घर में क्या स्थितियां हैं, तो भारत के हिसाब से एक बैलेंस डाइट रोज, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, उसके बाद आपका डिनर है, टी टाइम भी आता है, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं डेली? देखिए आप सवेरे आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, एक जैसे ब्रेकफास्ट के अंदर शुरू में कहा गया आप एक गिलास दूध लीजिए और सेव लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ लोग अगर एग्स लेते हैं एग्स बॉइल करके ले लीजिए, आप दोपहर के अंदर दाल हो ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, 1-2 चपाती लीजिए, वो आपको बहुत बूस्ट करेंगी। नाइट के अंदर आप इसी प्रकार से बीच में इन बिटवीन आप थोड़ा फ्रूट सलाद से ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप जंक फूड ले रहे हैं वो आपकी बैलेंस होगी, गलत है। जितने भी जंक फूड को कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हमारे परिवार के अंदर एक सिस्टम बना हुआ था कि सवेरे माँ जो है ना सवेरे मुझे याद है, मैं तो एक गांव से आता हूँ, हमें मुझे याद है माँ जो है लस्सी बना के दही का छोटा सा मक्खन और एक रोटी के ऊपर देती थी। हमें किसी वक्त हमने अपनी 50-60 साल की उम्र तक हमने एक गोली नहीं खाई। तो ये एक इम्यूनिटी जो बैलेंस डाइट की थी, लेकिन आने के बाद वक्त के साथ चीजें बदलती गई, बैलेंस डाइट सब खत्म हो गई है। एक तरफ लोग भागने लगे तो फास्ट फूड की तरफ चले गए, तो उसकी खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही कहा। और डॉक्टर OP यादव, इससे आप सहमत होंगे, जैसे डॉक्टर MC मिश्रा ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें घर घर में एक डॉक्टर बसता है, घर घर में सबका एक अलग ओपिनियन है, कोई ना कोई कुछ रिकमेंड कर देता है। तो सर ये जो मल्टीविटामिन की हम बात कर रहे हैं, क्या है सर आपका ओपिनियन, कितनी मददगार रही जिन लोगों ने ये खाई है मल्टीविटामिन? आपका आंसर बड़ा एक लाइन में है, बिल्कुल मददगार नहीं हुई। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूँगा। हम लोग सब लोगों ने लोगों को ब्लेम डाल दिया, घर घर को ब्लेम डाल दिया, पब्लिक पे ब्लेम डाल दिया, लेकिन ये शुरू में जिंक का नाम तो शायद पब्लिक को मालूम भी नहीं था, डॉक्टरों ने ही शुरू किया। बिल्कुल नहीं था सर मालूम। तो ये आप नहीं भूलिए कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें फर्स्ट फेज में हमें इग्नोरेंस थी, टोटल इग्नोरेंस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, हम असहाय थे। तो जो भी लिटिल एनेक्डोटल एविडेंस मिला उसके बेसिस पे अच्छे इंटेंट से हम लोग मल्टीविटामिन, विटामिन C, विटामिन D, जिंक लिखने लग गए। उसके बाद पब्लिक के मन में फियर था, एप्रीहेंशन था, डर था, वो उसको जब उन्हें एक आधा प्रिस्क्रिप्शन मिल गया उन्होंने उसको फैलाया और डर के मारे अपने आप लेने लग गए और फिर उसको एक्सप्लॉइट किया इंडस्ट्री ने और उसको फैला दिया।
तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई डोंट थिंक कि हम किसी एक के ऊपर ये डाल सकते हैं। ये एक अच्छे इंटेंट से शुरू की गई थी चीज। और सर इसमें एक और मेडिसिन को हमें नहीं भूलना चाहिए, एक और दवाई जो आइवरमेक्टिन, वो भी लोगों ने खूब खाई है सर, उसको भी प्रिस्क्राइब किया। ये भी शुरू तो डॉक्टरों ने की थी ना। हाँ, लेकिन उस टाइम हमारे पास हल्का एविडेंस आया। तो आप इस चीज को कभी भी, जब कैटास्ट्रोफिक इवेंट होती है, जैसे कि पेंडेमिक्स होते हैं, एपिडेमिक्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइज साइंस नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती। हम लोग बाद में बैठ के डिसीजन लेते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उस मोमेंट इन टाइम जब आप समुद्र में डूब रहे हैं तब आप नहीं कह सकते अरे तुम्हें प्लान करके ये करना था। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड व्हेन वी आर क्रिटिकल ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द ह्यूमन थिंग एंड द गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स। दिस वाज पेंडेमिक, द रिस्पॉन्सेज वर इमीडिएट, उसमें कोई प्लानिंग नहीं हो पाई थी। अब हम लोग प्लान करके इसको मैसेज को फैलाएं कि ये चीजें बिल्कुल यूजलेस हैं और इनको हमें निकाल देना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आपने सही कहा। और डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं ये अब जानना चाह रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ओपी यादव सही कह रहे हैं कि अकेले इसमें जनता जिम्मेदार तो है नहीं। ये जो नई नई टैबलेट, साइंस की नॉलेज हर किसी को नहीं थी, या ये मैं यूँ कहूँ कि मुझे भी नहीं थी सर। कुछ टैबलेट्स पता थी, लेकिन जिंक ये तो पहली बार। तो फिर डॉक्टर्स ने सभी को रिकमेंड क्यों किया? डॉक्टर्स भी तो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये क्यों नहीं पिक्चर क्लियर की गई कि इन लोगों को जरूरत है, इनको नहीं है? विघ्नेश जी, इसका जवाब भी डॉक्टर यादव ने दिया था अपने रिप्लाई में कि देखिए, जब ये पैंडेमिक लास्ट ईयर शुरू हुआ था तो हम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं थी, और हर दिन हर हफ्ते कुछ नया नया नॉलेज आ रहा था, और हम लोग तुरंत उस नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करके उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो जैसा उन्होंने कहा कि शुरू में कुछ एनेक्डोटल एविडेंस आई कि जिंक का कुछ रोल हो सकता है, विटामिन सी का रोल हो सकता है, तो उस समय शुरू के प्रिस्क्रिप्शंस में उस एविडेंस के बेसिस पे इसको लिख दिया गया। अब वो एक बार जब लिख दिया गया तो वो एक रूटीन बन गया, और वो 1 साल से अब तक चला आ रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो समय आ गया है कि हम इस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरह से विजिट करें और ये कहें कि इन चीजों ने कोई फायदा नहीं किया है, और इनको लेने के और न लेने के क्लियर कट इंडिकेशंस डिफाइन कर दिए जाएं। लेकिन विघ्नेश जी, मैं इसके साथ हमने क्या चीज फायदा नहीं कर रही है ये डिस्कस कर लिया। मैं आपसे एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जो एक प्रूव्ड डेफिनेट इम्यूनिटी बूस्टर है, और मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन हो जाए, और वो है पैनिक नहीं करना, सकारात्मक सोच रखना, जो एक प्रूव्ड चीज है जिससे हमारी इम्यूनिटी 100% बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय टेंस है, परेशान है, उसकी बिल्कुल नेगेटिव सोच है, तो ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है कि जो लोग बहुत ही हाईली टेंस, एंग्शियस, नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है और उनको ये चीजें होने का खतरा ज्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज हम देना चाहते हैं कि अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे, अगर आप अपने को टेंस, एंग्शियस, पैनिक मोड में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में कहीं ज्यादा मदद करेगी। और ये तो सर सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, सबसे बड़ा। आपने सही कहा सर। और ये बिल्कुल कॉस्ट नहीं करता, बिल्कुल कॉस्ट नहीं करता, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। राइट सर, एकदम आपने सही कहा सर। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, आप सहमत होंगे सर, ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है और लोग इसी के बारे में भूल जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि स्ट्रेस को कम रखना हमेशा हर बीमारी के लिए कहते हैं कि ये एक तरह का बूस्टर है, और कोई भी बीमारी से हमें अपने आप को बचाना है, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, इन सब चीजों में स्ट्रेस अगर कम रहेगा तो हमारी बॉडी की जो एक कहते हैं मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा अच्छी काम करेगी। दैट इज नंबर 1, इट इज टोटली फाइन, एग्रीएबल, और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और इसीलिए कहा गया कि लाइफस्टाइल को जितना अच्छा रखेंगे सारी बीमारियां हमसे उतनी दूर रहेंगी। मगर दूसरी बात हम एक ये कहना चाहते हैं कि आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम किसी पे कोई दोषारोपण के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं, ना ही हम किसी की गलतियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज की तारीख में क्या सही है।
और यही डिस्कशन आज ये हो रहा है कि भाई अब ये नहीं करना है। वो एक इवॉल्विंग फील्ड है, जैसा कि हमारे और कोलिग्स ने कहा कि इस एवोल्यूशन प्रोसेस में पता चला, तो अगर पता चल गया है तो कम से कम अब तो मत ये गलती करो। बिल्कुल, इसमें ये डिस्कशन हो रहा है कि अब हमें ये नहीं करना है, और जो लोग ले रहे हैं कृपया उसको बंद कर दें, ना लें, और जो लोग नहीं ले रहे हैं उसको लेने की चेष्टा ना करें। आज का जो मैसेज है वो ये है, ये नहीं है कि किसने गलती की, डॉक्टर ने की पेशेंट ने की सरकार ने की, किसी की गलती नहीं। ये एक समय था जिसके अनुसार ये सारी चीजें, और ये तो सर मैंने कहा, खुद कहा कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, इसीलिए शो हम लेकर आए हैं ताकि लोगों को इस बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। चर्चा हमारी आगे भी जारी है, लेकिन एक बार मुझे अपने सहयोगी सऊद के पास जाना होगा। सप्लीमेंट्स के बारे में उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है और वो जानना देखना आपके लिए जरूरी है। देखिए सऊद, ओवर टू यू। जो लोग बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तरह तरह के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये जान लें कि असल में भारत में बिकने वाली 60 से 70% सप्लीमेंट्स अप्रूव ही नहीं है, बिना अप्रूवल के बिक रहे हैं ये। ऐसे में ये कितने सेफ है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। साथ ही डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स भी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाते हैं। और इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर एनसी मिश्रा इस पर आपसे कर रही हूं। सप्लीमेंट सर बहुत सारे लोग ले रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर महामारी के शूटर हैं क्या ये? लेकिन आपने कहा कि सही तरीके से लिया जाए तो बिल्कुल है, लेकिन अगर अति होगी, गलत तरीके से लिए जाएंगे तो ये हार्मफुल हैं। अब मेरा सप्लीमेंट्स को लेकर सवाल है, आपके पास भी सर ये आंकड़ा होगा कि कितने लोग बिना डॉक्टर से पूछे जाते हैं केमिस्ट पर, खरीदते हैं और खाते हैं, और इसमें 70% ऐसे हैं जो अप्रूव्ड नहीं है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, ये कितना नुकसानदायक है? क्या इम्यूनिटी बढ़ा रहा है या फिर नुकसान पहुंचा रहे हैं सप्लीमेंट्स? देखिए, वही इसके भी वही उत्तर है जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है कि अगर आप बीमार नहीं हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, आप अपनी नॉर्मल डाइट जो आप खाना चाहते हैं खा रहे हैं, तो आपको कोई भी सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं दोहराऊंगा, मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेता, मैं कोई दवाई नहीं लेता। आज पिछले 15 महीनों से मैंने कोई दवाई नहीं ली है, कोई सप्लीमेंट नहीं लिया। मेरे परिवार में कोई सप्लीमेंट नहीं लेता है, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे विटामिन का हो, चाहे हमारे हर्बल सप्लीमेंट्स हो। अब ये फूड आइटम्स हैं, इनमें कितनी अप्रूवल की आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और ये पूरी दुनिया में चलती है। और इसका जो इसीलिए वो काफी लोग इसमें कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स कहीं कह दें ये कि ये सप्लीमेंट ले लो तो उनका काम हो जाए। मेरे को कितने लोग अप्रोच करते हैं कि साहब हमको डॉक्टर्स से मिलवा दीजिए, डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब कर दें। मैंने कहा भाई डॉक्टर्स तो नहीं करेंगे ये प्रिस्क्राइब। तो ये देखिए, ये बहुत पूरा कॉमर्शियली ड्रिवन मार्केट है ये। जैसे आपने कहा कि आपका डाइट रेगुलर नहीं है, आप शायद संतुलित आहार नहीं ले पाती हैं, तो शायद आपको सप्लीमेंट की आवश्यकता हो। लेकिन अगर जैसे डॉक्टर राय ने बताया कि आप सुबह 1 गिलास दूध ले लें, उसके साथ में जो भी आपने एग अगर लेते हैं तो वो ले लें, या जो भी और सीरियल्स ले लें, फिर उसके बाद 1 फ्रूट सर्विंग ले लें मॉर्निंग में, फिर 1 मिड डे में ले लें, फिर आप थोड़ा सा दाल सब्जी चपाती ले लें दिन में, जो नॉर्मल हम वही लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। एक सब्जी होती है, एक दाल होती है, एक चपाती होती है। चपाती भी जब हम यंग थे 4 खाते थे, अब हम 1 खाते हैं। तो उसके बाद शाम को फिर 1 सर्विंग फ्रूट की ले लीजिए, आप 1 कप चाय ले लीजिए, बिस्किट वगैरह जो लेना है ले लीजिए। रात को फिर 1 फ्रूट की सर्विंग लीजिए और थोड़ा सा जो भी आपने लौकी तोरई बनाते हैं 1 चपाती के साथ वो खा लीजिए, और फिर आप 1 कप दूध पीना है तो पी के सो जाइए। ये इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होनी है, साधारण है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, जो आपका है वही रहेगा। लेकिन अगर आपका किसी वजह से आप नॉर्मल अपना ये दिनचर्या नहीं कर पा रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, भूख नहीं लग रही हो, आपके कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन मिल रहा है, सर्जरी के बाद थोड़ा सा हमारे रिपेयर के लिए जरूरत होती है सप्लीमेंट्स की, तो देते हैं, हम लोग भी देते हैं। किसी की बीमारी की वजह से प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, हम लोग सप्लीमेंट देते हैं उनको। आईवी भी देते हैं, कई बार ओरल से नहीं काम चलता तो आईवी भी देते हैं। लेकिन वो स्पेशल ग्रुप्स हैं, वो नॉर्मल उसको नहीं हम कहेंगे। लेकिन जो कोविड में क्या है, जिसको कोविड हो रहा है, आमतौर से वो लोग हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं,
ज्यादातर लोग, जिस कोई एल्डरली है तो ठीक है, उनको शायद सप्लीमेंट की थोड़ी जरूरत होगी, क्योंकि वो पूरी अच्छे से डाइट नहीं ले पाते, उनकी इंटेक कम होती है, फ्रूट्स भी नहीं उतने ले पाते हैं, फल भी नहीं ले पाते हैं। और आजकल तो इतने फल मौजूद है, आपको डायबिटीज के हिसाब से लेना है उस हिसाब से फल ले लीजिए। आम भी आ रहा है, लीची भी आ रही है, खरबूजा भी आ रहा है, तरबूज भी आ रहा है, केला भी उपलब्ध है। आपको क्या फ्रूट नहीं है हमारे मार्केट में, और सस्ता फ्रूट है तो सस्ता ले लीजिए, महंगा है जो महंगा अफोर्ड कर सकता है वो महंगा ले ले। बिल्कुल। तो इतना उपलब्ध है, तो इसमें आपको सप्लीमेंट की जरूरत कहाँ है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता, सप्लीमेंट चाहिए सर, आपने कितने आसान शब्दों में ये बता दिया कि सब कुछ तो है आसपास, हमारे पास घर में भी है, लेकिन देखिए हम भूल ही जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। ये नॉर्मल डाइट है, हर घर में मौजूद है। डॉक्टर डी.आर. राय, मैं सही कह रही हूँ? आम जनता का ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। विमलेश जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हम इससे बिल्कुल एग्री करते हैं। मैंने कहा ना आपको कि 2020 के अंदर इतनी दहशत हो गई थी समाज के अंदर, इतनी दहशत हो गई थी, और कहीं ना कहीं जो हमारे मित्रों ने भी कहा, मेरे पेशीना पेंडिस बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि हम लोग भी, क्योंकि आफ्टर किसी डॉक्टर ने पहले तो प्रिस्क्रिप्शन दिए ही है ना, तो उसके बाद वो बाद में वायरल होता रहा। और अगर आप एक नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपना जमाना आज से 20 साल 25 साल पहले की हवा देखिए। आज जरूर हो गए कि बच्चे सुबह उठते हैं, उठते नहीं है, उठते हैं तो नींद में उनको उठा के माँ एकदम स्कूल में भेज देती है, कुछ होता नहीं है, फिर उसको कहती है बेटा ये भी खा ले। तो एक सिस्टम हमारा लाइफ के साथ साथ हमारा सिस्टम चेंज हो गया। लेकिन अगर हम अपनी ओरिजिनल लाइफ के ऊपर जो सर्विंग है, ब्रेकफास्ट है, फूड सर्विंग है, दाल है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, इससे लेने के बाद हमें किसी भी की चीज की जरूरत नहीं है। और जो आप बार बार हमको ये दिखा रहे हैं कि साहब जो क्या नाम बिकने वाले सप्लीमेंट्स हैं, ये एक तरह का रैकेट है। आप आज नहीं, आज से 2 साल 4-5 साल के बाद आपको निकलेगा। ये कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की पब्लिसिटी करनी चालू कर दी। हर वक्त एक आता है, अगर आपको बचना है तो आप ये लीजिए, आपने बचना है वो लीजिए। तो ये सारी चीजें फिर वो भेड़ चाल हो गई है। और आप देखिए आज हमारे देश के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि हमने काढ़ा 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 करके इतना कहा, कितनी इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, कितनी इंडस्ट्रीज का काम कर रही हैं। इस पर सर विस्तार से चर्चा करेंगे, ये भी है एक इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं सभी से हम राय लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये दिलचस्प चर्चा आगे भी जारी है और ये पूरी जानकारी से भरी हुई है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज आपको शो के जरिए पता चल जाएगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।